नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में कुरैशी बिरादरी को जिस प्रकार से दहेज प्रथा ने अपनी चपेट में लिया है, जिससे समाज में बहुत बुराइयां सामने आ रही हैं। जरा जरा सी बात पर झूठी शान के लिए किसी के परिवार से खेल जाना एक आम बात हो गई। ऐसा ही कुछ आगरा में एक वरिष्ठ पत्रकार की बहन के साथ पेश आया। बहन के निकाह के बाद दूल्हा सहित परिजनों ने दहेज को लेकर इंसानियत कर दी शर्मसार। पिता जोड़ रहा था हाथ, दूल्हा बोल रहा था 3 तलाक। एक पिता लगा देता है बेटी की शादी में पूरी जिंदगी की कमाई। दहेज के दानव अपनी जिद पर अड़कर कर रहे हैं समाज का विनाश। ऐसे मामलों में योगी सरकार क्यों नहीं करती कठोर कार्रवाई? पूरे प्रकरण में लड़की पक्ष की ओर से दूल्हा सहित 7 लोगों के खिलाफ थाना हाजा ताजगंज में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। भाई कलम के प्रहरी कामरान वारसी का कहना था कि सुबह 4 बजे निकाह, 6 बजे दूल्हे ने दिया 3 तलाक। 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेटी के पिता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। कुरैश बिरादरी में आखिर कब लगेगा दहेज प्रथा पर अंकुश? क्यों नहीं की जाती है दहेज को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई? बिचौलियों के खिलाफ भी होना चाहिए सख्त रवैया। उत्तर प्रदेश के आगरा में निकाह के 2 घंटे बाद ही दूल्हे ने तलाक दे दिया। दहेज में कार और ज्यादा जेवर न मिलने पर दूल्हे ने दुल्हन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। लड़के के परिवार वाले भी उसका साथ देते रहे, वहीं लड़की वाले मिन्नतें करते रहे, परंतु दहेज के भूखे भेड़ियों का दिल नहीं पसीजा और ज्यादा दहेज की मांग पर डटे रहे। लड़की पक्ष के परिजनों को लज्जित करने लगे। थाना मंटोला क्षेत्र निवासी दुल्हन के भाई पेशे से पत्रकार हैं। पिता जूते का व्यापार कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दुल्हन के भाई कामरान ने बताया कि ताजनगरी स्थित प्रियांशु गार्डन में 2 बहनों की शादी थी। बहन गौरी का निकाह हो गया था और वो विदा हो गई। इसके बाद दूसरी बहन डॉली का निकाह आसिफ नाम के लड़के के साथ सुबह 4 बजे हुआ। शादी में बहनों को सभी सामान, जेवरात और कैश दिया गया। कामरान ने बताया कि शादी की दावत में भी करीब 30 लाख रुपए खर्च किए। सुबह करीब 6 बजे जब विदाई का समय आया तो दूल्हा आसिफ और उसके परिजन कार व अन्य जेवरों पर अड़ गए। आसिफ की मां मुन्नी ने कहा कि इतने पैसे में क्या होगा, हमारे यहाँ करोड़ों की शादी होती है, हमें लग्जरी कार चाहिए। जो पर्याप्त दान दहेज था उससे दूल्हा पक्ष के परिवार संतुष्ट नहीं थे। लड़के पक्ष के लोगों ने गाली गलौज और अभद्रता शुरू कर दी। हमसे मिली नकदी और जेवरात लेकर चले गए। बताया जाता है कि दूल्हा आसिफ नाई की मंडी में जूते की फैक्ट्री है। इस घटना से कुरैशी समाज में काफी आक्रोश है। वहीं पत्रकार की बहन के साथ हुई घिनौनी घटना को लेकर आगरा के पत्रकारों में काफी रोष व्याप्त है। अब देखना होगा कि आरोपियों को क्या सजा मिलती है, ये समय पर निर्भर करता है। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। कि एक जगह दहेज की मांग को लेकर शादी के तुरंत बाद 3 तलाक दे दिया गया है और इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और थाने पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। किसमें किसी लोगों की आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी। देखिए, 12 जुलाई को मेरी 2 बहनों की शादी थी थाना ताजगंज के प्रियांशु गार्डन में। हम लोगों ने बाकायदा जो तरीके से सारी चीज़ें थी वो हमने की। जितनी लड़के वालों की दोनों की तरफ से चीज़ों को रखा गया वो हमने बखूबी निभाया। पहली जो बड़ी बहन थी उसकी नाई की मंडी में शादी हुई, उसको बाकायदे उसको रुखसती की गई, अच्छे से खाना खिलाना हुआ, दोनों तरफ से शांति व्यवस्था के साथ उस शादी को संपन्न किया गया। दूसरी जो लड़की थी जिसके पति का नाम था आसिफ की बारात को समय दिया था 11 बजे का आने का। ये लोग 3 बजे रात की बारात लेकर आए। उसके बाद फिर इन्होंने खाने को लेकर तमाम सारी चीज़ों के लिए बोला। फिर अंत के अंदर इनकी मुन्नी देवी जो आसिफ की माँ है, उन्होंने कहा कि हमें तो लग्जरी गाड़ी चाहिए थी, इतने पैसे में हमारा क्या हो पाएगा, हम लोग यहाँ तो शादी करोड़ों में होती हैं, आप लोग को ये ऐसे हम नहीं हो पाएंगे, हम तो बारात लेकर जा रहे हैं। हमने तमाम सारी मिन्नतें की, हाथ पैर भी जोड़े, तो उन लोगों ने खूब सारी अभद्रता की, उल्टी सीधी बात है कि सामान वामान भी हमारा फेंक दिया। उसके बाद जो है लड़के ने निकाह के 2 घंटे के बाद ही तलाक दिया और तलाक देकर वहाँ से बारात को लेकर फरार हो गया। मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल हुई। उसके बाद जो है आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। अभी पुलिस जांच पड़ताल की बात कर रही है, लेकिन मेरी मांग ये है यूपी के योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और दूसरी चीज़
जो लोग शरिया कानून की देश के अंदर मांग कर रहे हैं, अब ज़रूरत है यूसीसी की, क्योंकि यूसीसी आएगा तभी इन सारी चीज़ों पर लगाम कस पाएगी। आपने आभूषण भी दिए, सोने चांदी, कुछ कैश भी दिया था, ये बताया। देखिए, सगाई में हम लोगों ने 1 लाख रुपए कैश दिया था और जो खाना था वो हमने किया। आसिफ पक्ष को स्पेशली बिरयानी चाहिए थी मटन की, कि हम लोग बड़े का नहीं खाता, हमें मटन चाहिए, तो मटन की बिरयानी की स्पेशली उनकी डिमांड करवाई। लगभग 2,500 से 3,000 लोगों का खाना हुआ है। तमाम सारे लोगों को बिल्कुल इज्जत से खिलाया गया। मंगनी में 1 लाख रुपए दिया गया, उसके अलावा और ज़्यादा सामान दिया गया। 7 लाख रुपए शादी के अंदर कैश दिए गए और तमाम सारा आभूषण दिया गया, ज्वेलर्स दी गई, एसी से लेकर सीरीज तक को दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है, क्योंकि दूसरा पक्ष समाज के अंदर बयान दे रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग तो 1 शादी करेंगे, 10 शादी करेंगे, हर रात शादी करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी मांग ये भी है कि जो 3 तलाक की आड़ में अपनी नाजायज ख्वाहिशों को पूरी करवा रहा है, इनको भी कम से कम फांसी हो। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।